नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक ऐसा वाकया शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। जब मैं पुराने ऑफ़िस में पोस्टेड था तब भी हुआ है और अभी जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ भी हुआ है। कई एसएससी आते हैं कि सर हमारे पास 2 पैन कार्ड थे। हमने आपका वीडियो देखा कि पेन कैसे डिलीट करवाया जाता है और हमने 2 में से 1 पेन डिलीट करवा दिया। जो हमारे पास रिटेन रहा, उस पेन को हम आधार से लिंक करवाने गए, किसी ई-मित्र के पास गए या किसी के भी पास या खुद ने लिंक करने की कोशिश की, तो वहाँ हमारा एक और पैन कार्ड बन गया जो कि आधार से लिंक आया। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास फिर से 2 पैन कार्ड हो गए। एक हमने डिलीट करा दिए थे 2 में से, लेकिन अब फिर 2 हो गए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आपके पास देखा जाए तो अब टोटल 3 पेन हो चुके हैं। 3 पेन, एक आपके पास रिटर्न है, एक आपने डिलीट करवा दिया है और एक अभी अप्लाई किया है। टोटल 3 पेन है, उसमें एक डिलीटेड है और 2 एक्टिव है। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जो आईटीओ लगते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर लगते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एफिडेविट बनवा के, एप्लीकेशन देके कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है। एफिडेविट में लिख दीजिए कि 3 पेन है, उसमें से हमने एक पहले डिलीट करवा दिया था और अब वापस जब हम लिंक करवाने गए तो एक और पेन बन गया, यानी टोटल हमारे 3 पेन है, उसमें से एक डिलीटेड है और 2 एक्टिव है। हमें अब ये एक और डिलीट करवाना है। उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका डिलीटेड पेन है उसे रीस्टोर करवाएंगे। बिना रीस्टोर करवाए जो नया पेन बना है वो डिलीट नहीं होगा। वो रीस्टोर कौन करेगा? वो असेसिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट भेजेंगे जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी रेंज ऑफिस को। वो वहां से रीस्टोर करेंगे आपका पेन। रीस्टोर होने के बाद आपके तीनों पेन एक्टिव शो करेंगे। उन तीनों पेन में से आप 2 पेन डिलीट करवा सकते हैं। वो असेसिंग ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन जो आपने एफिडेविट वगैरह दी है उसके अकॉर्डिंग वो 2 पेन डिलीट कर देंगे और एक पेन रिटर्न रख देंगे। उस रिटर्न पेन को आप फिर लिंक करवा सकते हैं अपने आधार से। इस टाइम पे ध्यान रखें, नया पेन ना बन जाए। इसके लिए अब जो पेन आपके पास है उसी को लिंक करवाना जाए।